हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके चैनल शेयर का फंडा में। तो हम इसमें बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक और सिटी बैंक की डील के बारे में और उसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़। तो आप जानते ही हैं एक्सिस बैंक की क्या चल रही है और उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना रिस्क है, कितना नहीं है। तो चलिए ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं। तो इसमें बात करें जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक एक्वायर सिटी बैंक इंडिया जो अब तक चल रहा था कि उन्होंने ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है कि डॉलर 1.6 बिलियन में एक्वायर कर लिया है इंडिया का बिजनेस। सिटी बैंक बाहर का बैंक है, यहाँ यहाँ पे इसका शेयर नहीं है। तो सिटी बैंक का जो इंडिया का बिजनेस है वो अब यहाँ से जा रहे हैं, यानी कि सिटी बैंक का जो बिजनेस है इंडिया का वो एक्वायर कर लिया एक्सिस बैंक ने। कितने में? 1.6 बिलियन में। द डील कंप्राइजेस सेल ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस है विच इंक्लूड्स क्रेडिट कार्ड का बिजनेस जिसमें रिटेल बैंकिंग का, वेल्थ मैनेजमेंट का, कंज्यूमर को लोन देने का। सिटी बैंक ग्रुप ने कहा है ये बिजनेस अब सारा उस एक्सिस बैंक का हो जाएगा। प्राइवेट लेंडर एक्सिस बैंक विल एक्वायर सिटी बैंक इंडिया कंज्यूमर 1.6 बिलियन इन ऑल कैश डील। द सिटी ग्रुप अनाउंस्ड 30th मार्च, यानी कि आज अनाउंस किया है। द ट्रांजेक्शन कंप्राइजेस सेल ऑफ बिजनेस बैंकिंग बिजनेस ऑफ सिटी बैंक इंडिया। सिटी बैंक इंडिया का सेल कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस सेल किया है, ये मैंने बता ही दिया। क्रेडिट कार्ड, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट जिसमें ये बिजनेस है। और वही ट्रांजैक्शन ऑल इंक्लूड सिटी बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिटी ग्रुप, इसमें सब ये आएंगी। जो भी ट्रांजैक्शन इंक्लूड होएगी सेल ऑफ कंज्यूमर बिजनेस में उसमें ये भी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिटी ग्रुप फाइनेंशियल इंडिया लिमिटेड एंड comprises the assets bank business which include commercial vehicle and construction equipment loan as well as personal loan। वही बात करें द डील however exclude सिटी बैंक इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट बिजनेस। इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट बिजनेस एक्सक्लूड है। द स्टेटमेंट क्लैरिफाइड एडिंग द सिटी रिमेन कमिटेड एंड फोकस ऑन सर्विंग इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स इन इंडिया। जो ग्लोबली क्लाइंट्स हैं उसको बाहर रखा गया है, उस पे उन्होंने वो एक्वायर नहीं किया। द एम्प्लॉयज हु वाज पार्ट ऑफ इंडिया कंज्यूमर बिजनेस जो 3600 हैं वो भी अब ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एक्सिस में जैसे जैसे ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी यानी कि 3600 जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी नौकरी नहीं छूटेगी, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उनके एम्प्लॉय सिटी बैंक के एम्प्लॉयज को एक्सिस बैंक के एम्प्लॉयज बना दिया जाएगा। और वहीं बात करें सिटी बैंक सीईओ अशोक कोलार ने कहा है सेड द डील इज पॉजिटिव आउटकम फॉर आवर स्टाफ एंड प्रायोरिटी सिक्योरिंग देयर फ्यूचर। इनके फ्यूचर को भी सिक्योर किया गया है। वी कंटिन्यू टू रिमेन कमिटेड टू कंट्रीब्यूटिंग इंडिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सब दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियल इस पे फोकस कर रहे हैं। रिच टैलेंट एरिया टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड अलाइन बिजनेस कूलर सेट जो इसके सीईओ उन्होंने कहा है। वहीं इन ए क्लोजर स्टॉक एक्सचेंज एक्सिस बैंक स्टॉक एक्सचेंज में एक्सिस बैंक ने कहा है हेल्थी स्ट्रेटजी फिट विल प्रोवाइड एक्सेस टू द लार्ज कस्टमर फ्रेंचाइजी ऑफ सिटी बैंक fee oriented and profitable segments है। The acquired portfolio will increase its credit card customer base, यानी कि क्रेडिट कार्ड का कस्टमर बेस भी बढ़ गया क्योंकि उनके एम्प्लॉयज उनके जो कस्टमर थे वो भी उनको मिल गए बाय अराउंड 31% विद एन एडिशनल 2.5 मिलियन कार्ड, यानी कि 25 लाख क्रेडिट कार्ड यूजर मिल गए उनको। विल हैव टू बूस्टर द कार्ड्स बैलेंस शीट एंड 3 टॉप प्लेयर्स इन द इंडियन मार्केट। 3 टॉप प्लेयर बन गए अब। वहीं डील कम ऑलमोस्ट अनाउंस्ड इट विल बी एग्जिट कंज्यूमर फ्रेंचाइजी इन 13 मार्केट्स इंक्लूड्स इंडिया रीफोकस एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब दिया हुआ है। और आगे बात करें तो एक्सिस बैंक एमर्ज द लीड बायर इन बीटिंग रिवाइवल लाइक कोटक। कोटक भी इसमें लगा हुआ था, हालांकि कोटक ने जीता नहीं। बिड लोअर देन द एक्सिस, उनकी थोड़ी बिड कम की लगी थी तो इन्होंने ज़्यादा की लगा दी, इस वजह से जीत गए। और वहीं एमडी एंड सीईओ अमित चौधरी ने कहा है सेड द एक्विजिशन विल रिटेल फ्रेंचाइजी हाई क्वालिटी टैलेंट पूल, ये सब कहा गया है। हालांकि डील डिस्क्लोज होगी फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2023 में ये डील डिस्क्लोज हो जाएगी। और वहीं बात करें ये फुल पावर है ये ग्रोथ के लिए एक। और वहीं बात करें सिटी एक्सप्रेस द ट्रांजेक्शन टू रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली $800 मिलियन ऑफ अलोकेटेड टेंजिबल कॉमन इक्विटी, यानी कि ये सब दिया हुआ है। अच्छी न्यूज़ है। तो एक्सिस बैंक में देख लेते हैं फाइनेंशियल कैसे हैं एक्सिस बैंक के और आज क्या इसमें मूवमेंट रही है मार्केट में। तो चलिए
ये बहुत ही बेहतरीन बैंक है। मैं बात कर एक्सिस बैंक की डिटेल एनालिसिस करेंगे तो ये बैंक में कमी नहीं है। बैंक जैसे कि आप देख सकते हैं 750 रुपये प्राइस चल रहा है, बट ये स्लो बहुत चलता है। थोड़ा रिस्क भी नहीं है बट स्लो चलता है, रिटर्न इतने ज्यादा नहीं देता, अभी तक दिए नहीं है और आगे दे सकता है। अभी एक्सपोजर बढ़ रहा है बैंकिंग सेक्टर का, तो अच्छा बैंक है बट रिस्क कम है और रिटर्न भी कम है। तो वही बात करें, 750 रुपये प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस अभी लेस देन ही है। आने वाले टाइम में ये 4 डिजिट में भी दिख सकता है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं दिए इतने ज्यादा, डिविडेंड रिटर्न भी नहीं दिए, एंट्री ओवरबोर्ड जोन में भी नहीं है। वही एक दिन की बात करें तो आज तेजी इसलिए देखने को मिली, सिटी बैंक की एक्विजिशन किया था। वहीं एक वीक की बात करें तो गिरावट भी नहीं है, तेजी भी नहीं है। वहीं 1 मंथ की बात करें तो 1% की तेजी है। वहीं 1 ईयर की बात करें तो 8% की तेजी है। वही 5 साल की बात करें 50%। ये 2020 में तो बिल्कुल क्रैश ही हो गया था, एक तरह से हाफ प्राइस हो गया था। वही मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम 15,000% के रिटर्न दे चुका है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा स्टॉक है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस मैं HDFC बैंक को दूंगा, आफ्टर डेट एक्सिस बैंक को दूंगा। हालांकि अच्छा बैंक है, मैं खराब नहीं बता रहा, बट इसमें रिटर्न इतने ज़्यादा नहीं मिलते। अभी आगे मिल सकते हैं क्योंकि अभी इससे अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। प्राइवेट्स बैंक में है, लार्ज कैपिटल है, 2 से 2.5 लाख, लो रिस्क है, पी देख सकते 31 है, सेक्टर पी 26 है। वहीं फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स टोटल रेवेन्यू 58,000, 70,000, 80,000, 80,000, 80,800। वहीं इसका रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है, तो बैलेंस शीट तो फुल 5 स्टार 10 स्टार है। और वहीं नेट इनकम देखिए 455, 5,000, 1,800, 7,000। इसमें आपका पैसा डूबेगा तो नहीं, बट इतने ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे। ईपीएस देख सकते हैं 1.84, 19, 6, 24। बट आने वाले टाइम में ये 4 डिजिट में दिख सकता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। पेशेंस लेवल होना चाहिए इस स्टॉक के लिए, वोलेटाइल बहुत होता है ये। करंट एसेट्स देख सकते थे 43,000, 68,000, 97,000, 63,000, ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा गिरावट नहीं है। वहीं लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट देख लेते हैं, कर्जा बहुत ज्यादा होता है क्योंकि लोन वगैरह की कंपनी है ये, तो ये कर्जा तो रहता ही है। 155, 1,55,000, 1,61,000, 1,55,000, 1,52,000। वहीं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें 37,000, 41,000, 44,000, 51,000, अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस भी है। वहीं इसकी होल्ड कैश फ्लो देख लेते हैं पहले, कैश फ्लो कैसा है। कैश फ्लो में देख लेते हैं -7,000, प्लस का 24, प्लस का 29, माइनस का 34। वही फ्री कैश फ्लो 39, माइनस का 36, फिर 29, फिर 11। ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा रिस्क तो नहीं है इसमें, बट रिटर्न के लिए मामले में ये थोड़ा कम ही चलता है। आने वाले टाइम में चल सकता है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 9% है, म्यूचुअल फंड 22% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में 4 डिजिट में दिख सकता है। अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो इसमें जा सकते हैं। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एवरेज बेसिस पे बाय करें। डोमेस्टिक 7.62। वहीं रिटेल्स 12%, बट फर्स्ट प्रेफरेंस मैं किसको दूंगा, HDFC बैंक को, आफ्टर दैट एक्सिस बैंक को। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना एंड शेयर कर देना।